गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग नंबर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप जब भी किसी क्लास की मैथ की बुक उठाते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर आपका क्या मिलता है? नंबर। तो आज हम लोग नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? कैसे बनता है नंबर? तो कैसे बनता है नंबर? हमारे जो मैथ होती है, मैथ की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल, सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन मैथमेटिक्स, हमारे जो मैथ की सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। हमारे मैथ की, हमारे गणित की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग डिजिट या तो अंक कहते हैं। कितने अंक होते हैं हमारे? हमारे कुल 10 अंक होते हैं। देयर आर 10 डिजिट्स। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? स्टार्ट होता है 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो काउंट करिए, 1 2 9, 9 हो गया, और 0 को भी मिला लेंगे तो क्या हो गया? 10 हो गया। 0 को भी मिला लेंगे तो 10 हो गया। तो हमारे कुल कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स। हमारे कुल कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स। और इन्हीं डिजिट्स से मिलकर क्या बनता है? नंबर। क्या लिख सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिटेन टुगेदर इज कॉल्ड अ नंबर। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। तो अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अंकों का समूह रिटेन टुगेदर, जो एक साथ लिखे हो, अंकों का ऐसा समूह जो एक साथ लिखे हो, वो क्या कहलाते हैं? नंबर, संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग कई सारे डिजिट्स को जब एक साथ लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1 5 6, ये हमने 3 डिजिट लिए और 3 डिजिट को एक साथ लिख दिया, तो ये क्या बन गया? 156। ये 156 क्या हो गया? हमारा एक नंबर हो गया। क्या हो गया? नंबर हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए एक अंक, ये एक अंक है, इसमें कितने अंक थे? 3 अंक, 3 डिजिट थे, 1 2 3। तो 1 डिजिट की जो सबसे छोटी नंबर होती है, 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 0। 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 0। और यही कोई पूछे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। फिर आप लोग इसके आगे जानते ही हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, जब हमें 2 डिजिट नंबर लिखना है तो हम इसको 0 और 1 नहीं लिख सकते। अगर हम 0 और 1 लिख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। है तो यहाँ पे 2 डिजिट, पर इस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना रहेगा और हमारे डिजिट्स में हमें 0 भी दिया रहेगा, तो 0 को हम लोग सबसे पहले नहीं लगाते हैं, 0 को सेकेंड स्मॉलेस्ट के बाद लिखते हैं। सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन है? 1। सेकेंड स्मॉलेस्ट 1, तो 1 के बाद 0 को लगाएंगे, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर बन गया 10। ऐसे ही अगर हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना होता तो हम क्या लिखते? 99। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट टाइप का जो हमारा नंबर होता है, कौन होता है? नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या।
नेचर मतलब प्रकृति और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। किससे दर्शाते हैं नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को? कैपिटल एन से। तो कहीं पे कैपिटल एन लिखा रहेगा मैथ में तो हम समझेंगे वो किसकी बात कर रहा है? नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। कहां से स्टार्ट होती है काउंटिंग? काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। अगर आपको कुछ चीज काउंट करना रहेगा तो आप लोग काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हमारे क्या होते हैं? ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। ये 3 डॉट का क्या मतलब है? ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब हमारे क्या है? नेचुरल नंबर। 1 और 2 के बीच का कोई नंबर हमारा नेचुरल नहीं होगा। 1 के बाद डायरेक्ट कौन होगा? 2। बीच के कोई नंबर हमारे नेचुरल नहीं होंगे। सेकेंड टाइप का जो हमारा नंबर आता है क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, पूरी संख्या। यहां पे देखिए 1 से चालू हो रहा था, 0 हमारा छूट गया, 0 हमारा छूट गया। तो पूर्ण संख्या होल नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू। क्या लिखा है? नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर के साथ और क्या आ जाए? जीरो आ जाए, इंक्लूड हो जाए। अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाए तो वो नंबर कैसा बन जाता है? होल नंबर। तो होल नंबर पूरी संख्या कहां से चालू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही सो ऑन। तो ये सब हमारे कौन से हैं? होल नंबर है। 0 और 1 के बीच का कोई नंबर हमारा होल नंबर नहीं होगा। जैसे 0.5 हो गया, ये हमारा होल नंबर नहीं होगा। 1/5 हो गया, 0.5 हो गया, 1/5 हो गया, 1/7 हो गया। ये सब हमारे होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए और हर एक चीज को नोट करते चलिए। हर एक चीज को अपने कॉपी में नोट करते चलिए, आपके सब काम की चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का जो हमारा नंबर होता है वो क्या होता है? इंटीजर्स। कौन सा होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्ण धन अंक। पूर्णांक को कैसे संधि विच्छेद करेंगे? पूर्ण धन अंक। पूरे अंक, पूरे अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है जेलॉन। क्या होता है? जेलॉन। और इस जेलॉन का क्या मतलब होता है? टू काउंट, गिनती करना, टू काउंट। इसी जेलॉन से इसका जेड लिया गया है और इंटीजर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? जेड से। किससे कर दिया? जेड से। देखिए इंटीजर को हमने अपने नंबर लाइन पे शो किया है। इंटीजर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सो ऑन। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इधर निगेटिव में बढ़ता रहता है और इधर पॉजिटिव में बढ़ता रहता है। कभी भी हम अपने नंबर लाइन को देखेंगे इस तरफ हमारा नंबर क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0। मतलब ये जो 0 है इन सभी से क्या है? बड़ा है। 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर। 0 जो होता है सभी निगेटिव नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। जो 0 होता है सभी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो इन सबसे बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, फिर 2 3 4 5 6 एंड ऐसे ही। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए अगर, तो ये क्या है? 1 2 3 4 5, बस इसमें क्या लग गया है? माइनस लग गया है। अगर हम इसको लिख दे निगेटिव, ये क्या लिखा है? निगेटिव। निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर। और इधर क्या है? पूरा होल नंबर। 0 से लेके उधर क्या है? होल नंबर। 1 2 3 4 क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। पर 1 2 3 4 में माइनस लग गया तो क्या कहलाएंगे? निगेटिव नेचुरल नंबर। तो अगर निगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो पूरे के पूरे इंटीजर्स बन जाते हैं। फिर देखिए इसके आगे, ये हमारे कैसे इंटीजर्स हैं? निगेटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स हैं? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव
इंटीजर्स। और ये वाला हमारा जो है ये क्या है, जीरो इंटीजर। क्या है, जीरो इंटीजर। ये वाले हमारे पॉजिटिव में हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाले निगेटिव में हैं तो निगेटिव इंटीजर्स। ये जीरो को क्या नाम देंगे, जीरो इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक भी होता है, कौन होता है, जीरो होता है। कौन होता है, जीरो होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के ऊपर प्लस लगा देते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को जेड के ऊपर माइनस लगा देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जेड के ऊपर प्लस लगा दिए तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड के ऊपर माइनस लगा दिए तो नेगेटिव इंटीजर्स। और एक बात ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक चीज होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव किसको कहेंगे, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो। जो नेगेटिव नहीं है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। क्या जीरो नेगेटिव है, जीरो भी नेगेटिव नहीं है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो शून्य ना तो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है। तो हमसे कोई बोले नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव कितने हैं, इतने। तो नॉन नेगेटिव कितने हो जाएंगे, इतने, है ना। नेगेटिव को केवल छोड़िए, नॉन नेगेटिव कितने हो जाएंगे, इतने। अगर कोई बोले नॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितने हैं, इतने। तो नॉन पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, इतने। तो ध्यान से देखिए, अगर हम जीरो को लेते हुए और निगेटिव वालों को ले ले, जीरो को लेते हुए किसको ले ले, निगेटिव, तो कौन छूट गए, पॉजिटिव। कौन छूटे हैं, पॉजिटिव। तो इसको क्या नाम देंगे, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, -1, -2, -3 और ऐसे ही निगेटिव इंटीजर्स जितने हमें मिलेंगे। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो गए, निगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, केवल निगेटिव नहीं, निगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। निगेटिव इंटीजर्स के साथ क्या इंक्लूड होगा, जीरो इंक्लूड होगा। ऐसे ही अगर हम लोग बोले जीरो से लेकर इधर तक की अगर बात करें, जीरो से लेकर उधर तक की बात करें, तो हमने किसको छोड़ दिया, निगेटिव को छोड़ा। किसको छोड़ा, निगेटिव को छोड़ा। अगर निगेटिव को छोड़ा तो हमने किसको लिया, पॉजिटिव को लिया। निगेटिव को छोड़ दिया तो ये क्या बना, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, इंटीजर्स हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। क्यों करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स का एक लैटिन वर्ड होता है जेलॉन, जिसका मतलब क्या होता है, टू काउंट। पूर्णांक को हमने जब तोड़ा, पूर्ण धनांक मतलब पूरे अंक, सारे अंक आने चाहिए। अब सारे अंक हमारे पॉजिटिव भी आएंगे, जीरो भी आएगा और निगेटिव भी आएगा। जब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, हमें दिखा कि जीरो से लेके इधर वाले तो हमारे होल नंबर हैं, 1 2 3 4 हमारे नेचुरल नंबर होते थे, पर माइनस लग गया तो क्या कह देंगे, निगेटिव नेचुरल नंबर। तो निगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों आपस में मिल जाएंगे तो पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे, ये लोग क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, ये जो निगेटिव इंटीजर थे, निगेटिव वाले उनको जेड माइनस से रिप्रेजेंट किया गया, जो पॉजिटिव वाले थे उनको जेड प्लस से रिप्रेजेंट किया गया। जीरो इंटीजर का एक अलग नाम होता है, जीरो इंटीजर। फिर दो नाम और आते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, जो केवल नेगेटिव ना हो। जो नेगेटिव ना हो तो क्या क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो नॉन नेगेटिव सारे पॉजिटिव वाले और पॉजिटिव वालों के साथ साथ कौन वाला, जीरो वाला। जीरो से लेके सारे पॉजिटिव वाले नॉन नेगेटिव कहलाएंगे और जीरो से लेके सारे नेगेटिव वाले नॉन पॉजिटिव कहलाएंगे। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ नंबर्स और होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या लिखा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या।
कौन होती है विषम संख्या, कौन होते हैं ऑड नंबर? ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे 13 हो गया, 13 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 12, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। तो यहाँ पे जब आप 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, अगर कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है तो कैसा नंबर आएगा? ऑड नंबर। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो कैसा नंबर? इवन नंबर। कैसे पहचानेंगे तुरंत ऑड नंबर कैसे है? लास्ट डिजिट में क्या रहेगा? 1 3 5 7 9। जैसे बहुत बड़ा नंबर मान लीजिए लिखा है 53728, 53728, 53278 तो कोई पूछे बताइए ऑड है कि इवन, तो आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद देखेंगे अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ऑड है, नहीं बच रहा है तो इवन है। पर यहाँ पे आपका शॉर्टकट क्या है? आप केवल लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट पे क्या है? 1 है, 1 है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना होता है? 1 होता है। जो सबसे छोटा ऑड नंबर विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। सेकेंड नंबर जो हमारा इवन नंबर है, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0 2 4 6 8। हमेशा इसके लास्ट डिजिट पे क्या रहेगा? 0 2 4 6 8। अगर यहाँ से 1 को हटा दिया जाए तो ये कैसा नंबर बन गया? इवन नंबर बन गया। कैसा नंबर बन गया? इवन नंबर बन गया, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट पे क्या है? 8 है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। कहते हैं जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर उसको 0 बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बोले स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, तो 0 पॉजिटिव नहीं होता, 0 निगेटिव भी नहीं होता, तो पॉजिटिव इवन नंबर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 2। कौन सा हो जाएगा? 2। अगर केवल स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोले तो 0, और बोले स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर तो हम लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है। थर्ड टाइप का हमारा नंबर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, ऐसी संख्या है जो केवल एक से और खुद से भाज्य होती हैं और किसी से भाग नहीं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होता है कौन होता है? 2 होता है। कौन होता है? 2। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 जो है वो केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 3 भी केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। लेकिन 4 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। लेकिन 4 जो है वो 2 से भी कट जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर कैसे होंगे? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 19, ये सब हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कहां से चालू हो रहा है? 2 से। तो 2 के आगे जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। और 2 के पहले हमें 2 नंबर्स और मिलते हैं, 1 और 0। 0 की बात नहीं करते, अगर बात करते हैं 1 की, तो 1 जो है हमारा ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। मैंने क्या बोला? 2 के बाद जितने नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे। 2 के बाद, 2 के पहले की कोई बात नहीं है। 2 के बाद, तो जैसे 2 के बाद आपने कहा 3 एक प्राइम है लेकिन 4 एक प्राइम नहीं है। 4 प्राइम नहीं है तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। जो 1 होता है ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है। ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन होते हैं? ऐसे दो नंबर्स, और कैसे नंबर होने चाहिए? दो के दोनों प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 2 का। 5 में से जब आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 3 और 5 ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम हो गए। जैसे 5 7 देखिए, 5 और 7 दो के दोनों प्राइम है, दो के दोनों प्राइम है, और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 29 एंड 31, 29, 31, 29 और 31 जो है दो के दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच में केवल 2 का डिफरेंस है, तो ये दोनों कैसे नंबर हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं 15 और 17, या मैं बात करूं 3 और 7 दोनों प्राइम तो हैं
पर दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, 4 का डिफरेंस हो गया 3 और 7 में। तो 3 और 7 ट्विन प्राइम नहीं कहलाएंगे। ट्विन प्राइम वही कहलाएंगे जब दोनों प्राइम होंगे और दोनों के बीच में केवल 2 का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। किसको कहते हैं सहभाज्य संख्या? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ कितना है? 1 है। नंबर्स हैविंग एचसीएफ इक्वल टू 1, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 है, चाहे वो दोनों प्राइम हो, चाहे वो दोनों प्राइम ना हो, चाहे उनमें से एक प्राइम हो एक ना हो, बस उन दोनों का अगर हम लोग एचसीएफ निकाले किसी दो नंबर का और अगर एचसीएफ हमारा 1 आ जाए तो वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम हो जाते हैं। जैसे देखिए 15 एंड 17, 15 और 17, यहाँ पे हमारा 15 प्राइम नहीं है लेकिन 17 क्या है? प्राइम है। और दोनों का जब आप लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। अगर ये दोनों का एचसीएफ 1 आएगा तो ये दोनों नंबर आपस में कैसे हैं? को प्राइम नंबर। कैसे नंबर कहलाएंगे? ये दोनों को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ये दोनों आपस में को प्राइम हैं। 3,5, 3,5। देखिए यहाँ पे ये प्राइम नहीं था, प्राइम नहीं है तो क्या कहलाएगा? कंपोजिट। क्या कहलाएगा? कंपोजिट। ये कंपोजिट नंबर है और ये एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे एक कंपोजिट एक प्राइम था तब भी ये दोनों को प्राइम बन गए। यहाँ पे देखिए दो के दोनों कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। दो के दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए दोनों कैसे बन गए? को प्राइम बन गए। यहाँ पे देखिए दो के दोनों हमारे कैसे हैं? 16 और 21। दो के दोनों हमारे कंपोजिट नंबर हैं लेकिन इनका एचसीएफ क्या आ रहा है? एचसीएफ हमारा 1 आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आता है वो लोग एक दूसरे के साथ को प्राइम होते हैं, चाहे वो दोनों कंपोजिट हो, चाहे वो दोनों प्राइम हो, चाहे कंपोजिट या प्राइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें किससे मतलब है? एचसीएफ से मतलब है। अगर एचसीएफ 1 है तो आपस में ये दोनों कैसे हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारा देखिए कौन सा नंबर है? फ्रैक्शन नंबर। कौन सा नंबर है? फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। कौन सी संख्या? भिन्न संख्या। फ्रैक्शनल नंबर, भिन्नात्मक संख्या। कैसे लिखा रहता है? जैसे ये देखिए क्या लिखा है? 5/7, 8/9, 5/7, 8/7, 5/7, 8/9, 5/7, 8/9। इसको काफी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए क्या क्या पढ़ सकते हैं? 5/7, 5/7, 5/7, 5/7 और 5/7। इसको और क्या पढ़ सकते हैं? 5/7, 8/9, 8/9, 8/9, 8/9, 8/9। क्या बोल सकते हैं? 5/7 अपॉन ओवर बाई डिवाइड बाई, या तो वर्ड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 8/9, 5/7। ये जो लाइन होती है बीच वाली, इस लाइन को क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बार। या तो क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग लाइन, भाजक रेखा, विभाजक रेखा, डिवाइडिंग लाइन, या तो बार पढ़ते हैं। जो बार के ऊपर लिखा रहता है जो नंबर, उसको न्यूमरेटर मतलब अंश, और जो नीचे लिखा रहता है नंबर उसको डिनोमिनेटर मतलब हर कहते हैं। तो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर वाली नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसी संख्याएं जिनको कैन भी मतलब किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? इन फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप में। किस रूप में? ऑफ P/Q। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। तो P/Q के फॉर्म में तो लिखेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, उसका हमें पता नहीं होता है।
और जो हमारा p होगा और q होगा, दो के दोनों हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। हमारा p कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमारा q भी कोई इंटीजर हो सकता है, बस क्या नहीं होगा, q जीरो नहीं होगा। क्या p जीरो हो सकता है, जी हाँ p जीरो हो सकता है, बस q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग p जीरो लिख देंगे 0/5 तो भी ये सही है, क्योंकि ऊपर जीरो है नीचे जीरो नहीं है। अगर हम लोग ऐसे लिख दें 6/0 तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर नहीं रहेगा। तो देखिए रेशनल नंबर कौन कौन से लिखे हैं, 9/7, 9 भी इंटीजर 7 भी इंटीजर, -3/5, -3 भी इंटीजर 5 भी इंटीजर, -19/-23 दोनों इंटीजर, 18/-75 दोनों इंटीजर, बस एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। -4/7 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर है। और क्या, कैसा है ये, निगेटिव रेशनल नंबर है। इसके बाद एक चीज और ध्यान देंगे, देखिए ये क्या लिखा है, -3/5। ये देखिए एक फ्रैक्शन नंबर के तरीके लिखा है कि नहीं लिखा है, फ्रैक्शन नंबर के तरीके, लेकिन इसमें माइनस लग गया है। और इन फ्रैक्शन नंबर में माइनस नहीं रहता है, फ्रैक्शन नंबर में माइनस नहीं रहता है। और रेशनल नंबर कभी प्लस में भी हो सकता है और कभी माइनस में भी। देखिए यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस माइनस में, यहाँ एक माइनस, यहाँ प्लस में। तो रेशनल नंबर प्लस माइनस दोनों में होता है, लेकिन फ्रैक्शन नंबर केवल किस में होता है, प्लस में। तो बताइए कौन बड़ा हुआ, रेशनल की फ्रैक्शन, रेशनल बड़ा हुआ, क्योंकि रेशनल में प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन में केवल कौन सा आएगा, प्लस वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दुनिया के जितने फ्रैक्शन नंबर होंगे, दुनिया के जितने भी फ्रैक्शन नंबर होंगे वो सब रेशनल भी होंगे। वो फ्रैक्शन तो है ही, फ्रैक्शन के साथ साथ कैसे हैं, रेशनल भी हैं। तो एवरी फ्रैक्शन नंबर इज अ रेशनल नंबर। सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। एवरी फ्रैक्शन नंबर इज अ रेशनल नंबर, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन नंबर। ये वाला रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन नंबर है, पर ये वाला रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं है। ये वाला रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं है। ये वाला रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं है। ये भी नहीं है, पर ये वाला है, ये वाला है। ये तो अनडिफाइंड है। तो जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो तो फ्रैक्शन नंबर होते हैं, लेकिन निगेटिव रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं होते हैं। तो जितने फ्रैक्शन नंबर हैं वो तो रेशनल नंबर हैं, पर जितने रेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर नहीं हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। आप लोग फ्रैक्शन नंबर को और पढ़े होंगे छोटे में कि फ्रैक्शन नंबर के कई टाइप होते हैं, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शन। तो ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे, इसके बारे में मैंने बात नहीं की। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।